अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, अभी अटेंडेंस लगा लेते हैं, फिर करते हैं लेक्चर स्टार्ट। जी, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला बिशारत, आबिदुल्ला, अफ़ान नासिफ, Present, sir. ठीक है, और रिदवान मोहम्मद आसिफ, Present, sir. ठीक है जी, अली सुहेल, प्रेजेंट सर। ठीक है, एहतशाम, एहतशाम, फ़हद इफ्तिखार, फ़हद इफ्तिखार, हाफिज़ फैज़ान भट्ट, हमज़ा ताहिर, Yes, sir. ठीक, हसन अली, हसन अली, खुरम शहजाद, Yes, sir. ठीक, मोहम्मद एहसन, Present, sir. ठीक, मोहम्मद असद मेहदी, मोहम्मद दाऊद मंसूर, Yes, sir. ठीक, मोहम्मद हमज़ा रमज़ान, यस सर। ठीक, मोहम्मद हस्साम सदीक, हस्साम सदीक, खुनशान शाहिद, Present, sir. ठीक, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद उमर फारूक, Yes, sir. ठीक, मोहम्मद उमर हयात, Yes, sir. ठीक, वकास, मोहम्मद वकास, मुज्तबा आमिर, Present, sir. ठीक, सुहेल करीम बुकटी, Present, sir. ठीक, सुलेमान अहमद भट्ट, सुलेमान अहमद भट्ट, उज़ैर इफ्तिखार, Present, sir. ठीक, Sir, मेरी रह गई है. फहद इफ्तिखार, Yes, sir. Yes, sir. दरमान, Abdurrahman Bhat. Sir, Abdurrahman present, sir. अब्दुलरमान की भी लगा दी, हाफिज़ फैज़ान भट्ट की भी होगी, फहद इफ्तिखार की भी होगी, शाम इत्तिशाम, शाम अहमद लगा दी, सर।
अच्छा, मिड टर्म से रिलेटेड कोई ईमेल वगैरह तो नहीं आई थी आप लोगों को? नो सर। सर मिड नहीं टर्म जो है सर, ना, हाँ अभी तक नहीं। ठीक है, होपफुली ना मिड टर्म आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन ही, ठीक है, इसका मिड टर्म होगा। और एक चीज़ मैंने वैसे आप लोगों से कही थी, बुक मैंने की हुई आप लोगों से शेयर, तो आप बुक के अंदर जो एग्जांपल्स या कुछ चीज़ें होती हैं उनको, केस वगैरह को रीड आउट करते हैं? जो केस सिनेरियो बना होता है ना, एक ऐसे ऐसे करना है, तो सर आप कभी कर किया लीजिए। किसी? सर आप जी कर लीजिए। सर पहले नहीं किया, आप कर लीजिए। हाँ, तो वो जो चीज़ें हैं, मैं आपको गवाहियाँ, मुझे कुछ शहादतें मौसूल हो जाएंगी, मैं आपको ऑन एंड ऑफ कहता रहता हूँ कि आप वो जो बीच में केस स्टडीज़ हैं, जो सिनेरियो बना हुआ उसको पढ़ा करें। तो आप वो जो चीज़ें मेंशन है उसको पढ़ा करें, वो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट्स देती हैं कि कैसे आपने एक डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये तकरीबन अब मैं हर लेक्चर में बात करता हूँ। और अब खैर जिसने करना होगा वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ना वो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो जैसे हमारा कोर्स है ना, उसकी नेचर ही ऐसी है कि आप कोई ना कोई केस जो है उसको डिस्कस करें। मैं पिछले भी एक दो लेक्चर्स में रिपीटेडली कह चुका हूँ कि जैसे किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के ऊपर हम कोई डिफरेंट एग्जांपल्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो वो एक सिनेरियो हम बिल्डअप कर रहे होते हैं, कि हम केस बना रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं लेट से आपको एक केस दे देता हूँ कि एक इंजीनियरिंग की कंपनी है, सो उसकी जो सेल है पिछले साल बहुत अच्छी थी। सो अब उनकी सेल्स जो है वो इन ये दो तीन उनकी प्रोडक्ट्स हैं और इनके अंदर उनकी सेल उसमें बेहतर नहीं है। तो ये केस एक बन गया फॉर एग्जांपल। तो आपकी क्या राय है, कैसे वो इम्प्रूव करेगी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को या सेल को? जी, क्वेश्चन है मेरा आपसे। सर इसी प्रोडक्ट में कैसे करेंगे या किसी और में? कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट आप ले लें, फॉर एग्जांपल टरबाइन बनाती थी कंपनी सीमेंस की। ठीक है, सीमेंस एक कंपनी है जो कि टरबाइन्स बनाती है। ठीक है, सो उनकी जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें सपोज मैं कहता हूँ कि पिछले साल की निस्बत कमी वाक़ई हुई है। ठीक है, ये आई एम जस्ट अज्यूमिंग। सो आपके ख्याल में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं टेक्निकली? या हाउ, what are the possible suggestions which you want to provide that particular company? सर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो सकती है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेट नहीं किया, या फिर मार्केटिंग ठीक भी है, हो सकती है, ये हो सकता है अच्छा जी, मार्केटिंग कम आप की। एक मार्केटिंग का क्या उन्होंने, मैं इसको नोट आउट करने सर जा रहा था, एक मार्केटिंग पे कह रहे हैं और एक कह रहे हैं कि वो इनोवेशंस माइट भी उसमें ना हो, और उन्होंने जो ऑन गोइंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा। दूसरे कह रहे हैं कि मार्केटिंग ठीक से नहीं की हुई। अच्छा जी, और सर कंपिटिटर्स उस एरिया में ग्रो कर गए हों और ये कंपिटिटर के साथ मतलब मीट नहीं कर सके हों, इसकी वजह से इनकी ग्रोथ कम होगी। और कोई नहीं, चाहे कोई मेरा क्या सही है, काफ़ी सारे लोग हैं माशाल्लाह। 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे अलावा 23 लोग हैं, 3 रिकमेंडेशंस आई हैं।
जी सर वो कोई मतलब प्रॉफिट कोई कम हो न्यू गया, कंपनी प्रोडक्ट इस को तरह अपनी लॉन्च गाइड कर करना सकते है। हैं जी मतलब जी। जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, मतलब वो मार्केट में देखेंगे क्या चीज़ आएगी, मतलब मार्केट में इन है, अपने कंपटीटर्स को देख के उनकी ग्रोथ जाहिर बात है डाउन हुई है तो वो देखेंगे ना, मतलब कस्टमर क्यों उनकी तरफ नहीं आ रहा, मतलब क्यों जो उनके कंपटीटर्स हैं, मतलब क्या कस्टमर की चीज़ क्या चाह रहा है मार्केट में। तो इसमें टर्बाइन्स है हमारे पास, तो इसमें क्या चाह रहा होगा आपके ख्याल में कस्टमर को? सर ये भी हो सकता है कि जैसे कोरोना के कुछ लोगों के पास इतना बजट नहीं होता है इसकी बिजनेस की वजह से, तो हो सकता है उनकी इंफॉर्मेशन जो महंगी हो तो लोग किसी और तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उनको कम पैसे में चीज़ मिल रही है। और जी कोई बताना चाहिए? जी बस, बाकी नहीं करना पार्टिसिपेट। तो खैर ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा था। सो दैट इज़ अ केस। ये लेट्स से अगर किसी को वो रिसर्च केस स्टडी किस टाइप की होती है, या वो क्या होता है, वो सर तो कह रहे थे कि कुछ केस स्टडीज़ आएंगी, और हमारे पास तो बुक है या स्लाइड्स हैं, तो ये केस स्टडी क्या होती है? तो ये केस स्टडी यही होती है जो कि एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है कि आप किसी पर्टिकुलर केस को डिस्कस करते हैं। लेट्स से प्रीवियस हमने एक दो क्लास में जो डिस्कस की थी, डेफिनेशन थी वैल्यू की, जो है ना वो क्वालिटी से रिलेटेड, और उसका एक आपको एमसीक्यू भी दिया था। फिर एक ग्रेजुएट था, उसको भी कुछ मशवरे आपने देने थे। वो कहा था कि उसको पढ़ें, ग्रेजुएट है और वो चाहता है कि सक्सेसफुल लाइफ गुजारे। सो दैट वाज अ केस के जी किस तरह से वो आगे, पहले उसने पोजीशंस अच्छी गेन कर ली हैं, अब वो फर्दर आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाह रहा है, तो सो कहाँ पे उसका फोकस होना चाहिए, क्या कुछ वो करे। अभी एक मैंने खुद से एक सेल्फ क्रिएटेड सा एक आपके सामने एक चीज़ रखी। सो इसी तरह जो लट से हमने एक प्लानिंग का एक कोर्स पढ़ा है, सो उसमें आपसे मैं कोई पॉलिसी मेकिंग में कोई चीज़ पूछ सकता हूँ, ठीक है? और किसी लट से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद से उसकी प्लानिंग की डेफिशिएंसीज दे दूं और कहूँ कि जी इसके अंदर आपके ख्याल में क्या वीकनेस हैं, ये प्लानिंग्स हैं फ़लाँ फ़लाँ कंपनी। सो आप ऑब्वियसली उसमें देखेंगे, जो आपने नॉलेज पढ़ा होगा उसके मुताबिक देखेंगे कि प्लान करते वक्त इसको ऑपरेशनल प्लानिंग या स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंदर क्या हिकमत अमली इसकी होनी चाहिए। आप बीच में डेफिनेट सी बात है सारे कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे। सो ये एक पर्टिकुलर केस है और आप उसको स्टडी करके उसका आंसर करें, ठीक है? सो लिहाजा ये एक बड़ी एक आसान सी चीज़ है कि केस स्टडीज़ क्या हो सकती हैं, किस टाइप की हो सकती हैं। फिर ये है कि बुक के अंदर आई वाज लुकिंग कि मैं अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास आपके अलावा इधर डेस्कटॉप पे है, सो लेट मी सर्च कि उसमें आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स जो है वो गिवन होती है, एटलीस्ट कोई 5 से 6 डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज़, और उनका आंसर भी बीच में जो है वो मौजूद होता है, ठीक है? सो एज अ प्रैक्टिस मैं देखूंगा कि आप लोगों से कुछ एक दो चीज़ें पूछूंगा। आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट में जब हम आएंगे ना, तो केस स्टडी है 3.1, ठीक है? वो आपने मुझे रिमाइंड करवाना है सर ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के 3.1 केस स्टडी को आपने पढ़ना है, और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है, ठीक है? तो एक दो केस स्टडीज़ को डिस्कस करके फिर एंड कर देंगे। और इसमें ये होता है कि ये एक सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है। अब आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अब आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल क्विज में था, तो मेरे पास एक पूरा एक कंप्लीट सिलेबस है। अब ये क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि, लेकिन
अभी आपने मुझे सेल्स को इंक्रीज़ करने में कुछ ना कुछ बताया, सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप डेफिनेट सी बात है सम हाउ कोई 60 टू 70-80% आपके पास आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना तो उनको एक ठीक डायरेक्शन देनी होती है। किसी ने इनोवेशंस वगैरह का कहा था, किसी ने कहा कि मार्केटिंग ठीक नहीं है, माइट भी हो सकता है इसमें फॉल्ट हो, और किसी ने कहा था कि कंपिटिटर्स उस एरिया में इंक्रीज कर गए हों, ठीक है। और एंड पे एक था कि जी कस्टमर क्या चाह रहा है, उसकी कस्टमर की क्या डिज़ायर है, कस्टमर की क्या डिमांड है, और वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही होगी, ठीक है, कि उसकी क्या लाइफ साइकिल क्या है, उसका माइट भी हो सकता है, क्या वो वर्थ टू बाय है या नहीं है, जो उसकी प्राइस है इतनी उसकी वैल्यू भी है या नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि बीच में हो सकती हैं। और एक दो चीज़ें जिसको अभी कवर नहीं किया क्योंकि मैं खुद से बनाया था, मेरे वैसे जहन में आ रहा था, माइट भी हो सकता है कि उनकी जो कस्टमर केयर जो सर्विसेज हैं वो ठीक ना हो। क्या ख्याल है, ये पॉइंट नहीं हो सकता कि आप किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, सो बाद में अगर आपको कोई इशू आता है या आप उनसे कुछ नो हाउ उसके बारे में लेते हैं तो वो कस्टमर्स को ठीक तरह से गाइड नहीं करते, या कस्टमर को अगर कोई फॉल्ट या बीच में चीज़ उसकी कोई सर्विसेज ठीक से नहीं देते, या सम हाउ कस्टमर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहा है, सो इस सेंस में अगर उनकी वीकनेसेस हैं तो आपके ख्याल में ये भी उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉफिट पे और सेल्स पे इफेक्ट होगी या नहीं होगी? यस सर, यस होगी। सर, टाइम टू टाइम हो गया मतलब। कस्टमर तो सर्विस। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं इस तरह भी, माइट भी। अभी मैंने आपके कुछ 3-4 पॉइंट्स थे, अभी बोलते बोलते मेरे माइंड में आया कि एक ये उसका पॉइंट भी हो सकता है। जब मैं उसको लिखने बैठूँ तो शायद मेरे जहन में उसके और मल्टीपल चीज़ें निकले हैं। अभी ये 3 लोगों के जस्ट कमेंट्स थे, आप इसमें आप में से अभी कोई, क्योंकि अगर माइक बंद करने वाली और सोने वाली अगर ऑप्शन को ख़त्म कर दें तो वैसे हमारे पास 27-28 लोग हैं। अगर ये सारे कुछ ना कुछ डिफरेंट यूनिक सोच रखते होंगे यकीन, तो ये अपनी तरफ से उसमें कुछ बेस्ट एफर्ट जो है वो पुट करने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। सो इसमें बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक कोई भी जो क्वेश्चन है उसका एक अच्छे वे में आंसर करने के चांसेस इस कोर्स में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन वो चांसेस तभी होते हैं, ये अब आपको बड़े अच्छे से पता ना, जब आपको थोड़ी बहुत नॉ हो कोर्स की, ठीक है, जब समहाउ आपने कोई एफर्ट पुट की हो। सो आई होप सो कि वी आर इन द सेफ जोन, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सो अभी 3.1 फिर अब मैंने मेंशन ही कर दिया है क्योंकि मुझे कुछ फीडबैक से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप केस स्टडी को नहीं पढ़ते। सो 3.1 को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी कोर्स की बुक है उसके अंदर जो एग्जांपल है 3.1, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। और ये पेंडिंग चीज़ है और यू विल रिमाइंड मी कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ आप लोगों की राय लें, देखते हैं कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है। सो लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, वो कुछ चीज़ें थी, उनको मैं एक शॉर्ट वे में एक मेमोरी रिकॉल के तौर पे आपके सामने लेके आता हूँ। हम देख रहे थे कि आप ऑर्गेनाइज अगर किसी चीज़ को करना तो उसका क्या स्ट्रक्चर आपके पास हो सकता है, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स आपने डिसाइड कर ली थी। फॉर एग्जांपल फंक्शनल है, फंक्शंस की बेस के ऊपर, डिसिप्लिन की बेस के ऊपर, और प्रोडक्ट या रीजनल बेस के ऊपर, ठीक है। कि माइट भी हो सकता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या डिफरेंट रीजन में आपकी फ्रेंचाइजीज हैं, या एक मैट्रिक्स की एक टेक्निक है, हम अभी इसको देखेंगे। और एक टीम वर्क जैसे होता है, टीम बना दी जाती है, टीम लीड बना दिया जाता है, उसको भी आज ज़रा डिस्कस करेंगे। और नेटवर्किंग जब हम करते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं, ठीक है, सो उसके अंदर हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें फंक्शनल और डिसिप्लिन जो है इसको हमने डिस्कस किया था। प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा देखा होगा यकीनन। प्रोडक्ट और रीजनल से आज स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल में हमारे पास था कि कोई टेक्निकल टीम है, लेट्स से कोई इंजीनियरिंग की टीम है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स की टीम है, सेल्स की है,
और डिसिप्लिन में हम देख रहे थे कि ये यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सूट कर रहा था, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया, या उसका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जैसे डीन होता है, या इसमें गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज़ थी। ये भी अब मैं किसी ने क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट टाइप की किस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो सडन मेरे एक माइंड में एक पॉइंट आया था कि इसको मैं सर्च करूं और इनको प्रोवाइड करूं कि कौन कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। फिर सडनली वो स्किप हो गया। अभी ये मैं अगर मेमोरी रिकॉल ना करता तो शायद मुझे याद ना था। अब उसमें दो तीन चीज़ें हैं कि आप लोगों की इसी तरह जब कोई चीज़ होती है तो इंटरनेट के ऊपर डेटा हमारे पास अवेलेबल है। आपका जो भी लेवल है वो बहुत अप लेवल है, ये लेवल आपका 1 या 2 सेमेस्टर वाला लेवल नहीं। उसमें फिर मेरे जहन में कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री का आ रहा था, इस तरह की एक दो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, ठीक है। और साथ में था कि मैं उसको फर्दर हर डोमेन के अंदर इनको बताऊं, फिर सडनली दैट वाज स्किप्ड। लेकिन ये अभी डिस्कस आपसे करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ हमारे सामने आती है, सो वी आर इन अ पोजीशन कि हम उसको सर्च आउट करें और उसके बारे में डिटेल लें, ठीक है। सो फंक्शनल वगैरह को जैसे मैंने पहले बताया, और डिसिप्लिन को हम डिस्कस कर चुके थे। अभी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन या अभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर देखते हैं कि रीजनल बेस के ऊपर किसी को ऑर्गेनाइज करना या प्रोडक्ट की बेस के ऊपर ऑर्गेनाइज करना। हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट्स देते हैं, आप माइट भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हों जिनको आप सप्लाई करते हो चीज़ें। हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को सप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की लैब है, फिज़िक्स की लैब है, इस पर थोड़ी सी लास्ट टाइम बात हुई। सो आप माइट हो सकता है कि उनको ऑपरेटर्स देते हो, या हमारी जैसे इलेक्ट्रिकल की लैब्स हैं, इसी तरह सन के अंदर जैसे मैकेनिकल की लैब्स, सिविल की लैब्स, हो सकता है आप उनको प्रोडक्ट्स देते हो, ठीक है। या हो सकता है कि आपका जो डोमेस्टिक कस्टमर हो, और जो क्लॉथ्स वाले हैं या शूज़ है या होलसेल पे जो लोग हैं वो आपसे कुछ चीज़ें लेते हो सकता है आप कैपेसिटर्स वगैरह बनाते हो। सो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट में लगती हैं ये चीज़ें, ठीक है, माइट भी हो सकता है कि वो आपसे ये लेते हो। आप रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स बनाते हैं। सो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ये चिप्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मदरबोर्ड्स वगैरह, इनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको चीज़ें लगी नज़र आती। माइट भी हो सकता है कि आपके वो कस्टमर्स हों हार रोड के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक मार्केट है, हो सकता है आप उनको चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट बेस्ड है कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, आप उसको किस तरह से ना जो है वो ऑर्गेनाइज करें। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है आपकी, इस पे भी लास्ट टाइम थोड़ा सा कमेंट हुआ था। फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, और उसका कोई प्रेसिडेंट या सीईओ या कोई भी है। सो आपके डिफरेंट रीजन्स के अंदर, जैसे सब कॉन्टिनेंट हैं हमारे पास, हम पाकिस्तान इंडिया वाले लोग या बांग्लादेश, इसमें हो सकता है। मैं एशिया के अंदर करूँ तो मेरा रीजन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अफ्रीका के तौर पे, यूरोप, अमेरिका, ठीक है। ये आपकी हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी और मल्टीपल जगह पर आपके रीजनल ऑफिस हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि आपके पास बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है भला? क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल, एक आइडिया कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर वाला जवाब आया मेरे पास। अच्छा, हाँ जी, बस स्टेट बैंक भी ठीक। भाई मुल्तान कह दें, कोई पाक पतन मरीद के गुजरांवाला, कोई जाने की कोशिश करें, फिर देखते हैं, पता करके आता हूँ मैं कहाँ पे जी। इस्लामाबाद। अच्छा जी, कुछ इस्लामाबाद चलेंगे। इतनी देर में तो गूगल वाले लोग, तो गूगल को भी कह दिया होगा, गूगल उनके लिए तलाश भी कर रहा होगा, बस अभी सामने आने वाले हैं। हाँ जी, लाहौर में ही है मेरे ख्याल तो। सर लेकिन गूगल कह रहा है कराची से। अच्छा, अच्छी बात है, आपको गूगल ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो हेड ऑफिस है वो कराची में। ये इतना छोटा मोटा जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक जगह पे बैठ के मेरे लाउड स्पीकर ओपन ना करें।
सो सो अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि माइक ऑफ कर लें यार सर। आपके पास इनका जो हेड ऑफिस है वो कराची में है, और इनका मैं ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा था रीजनल की वजह से। ये जो लाहौर कह रहे हैं अदालत के साथ, जो आपके पास लाहौर के अंदर मार रोड पे है, ये रीजनल ऑफिस है, ठीक है। देखी होगी आपने बिल्डिंग का अफसर जब आप ये हार रोड और नारकली और ये मार रोड पे फिर होते तो आपको स्टेट बैंक की जो बिल्डिंग है नज़र आती। तो ये आपके पास रीजनल ऑफिस है, ठीक है। इसी तरह और भी किसी जगह पर हो सकता है कि इनके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, इस तरह बाकी जो बैंक्स हैं उनके भी आई चंडीगढ़ रोड मेरे ख्याल से वहाँ पर जो है ना वो बाकी जितने सारे बैंक्स हैं उनके हेड ऑफिस लेट से के अलाइड है या हबीब है या इस तरह से। सो इन सारे बैंक तो बाकी इनके रीजनल ऑफिस हैं। अब ये बात करने का मकसद ये है कि इनका हेड वगैरह जो मेन टॉप के ऊपर हेड होगा, जैसे स्टेट बैंक का एक गवर्नर होता है या आगे दो तीन है मेरे ख्याल से डिप्टी गवर्नर्स वगैरह। सो अब जब मैं लाहौर रीजन की बात करूंगा वहाँ पर भी टेक्निकल स्टाफ बैठा होगा, वहाँ पर आईटी के लोग भी बैठे होंगे, वहाँ पे कुछ अकाउंट्स को भी देख रहे होंगे, कुछ और मामलात को भी देख रहे होंगे। इसी तरह मैं किसी और रीजन में चला जाता हूँ, यानी कि अगर प्रोविंशनल वाइज मैं रीजन्स को देखूँ तो बाकी में भी होगा। वहाँ पर आप रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि इसमें आप चीज़ों को कंट्रोल तो बेहतर से कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यूएसए है तो उनकी अगर कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ पर लोगों की बाइंग पावर कुछ और है, वहाँ पर वो प्रोडक्ट किसी और वे में सेल होगी। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आती है तो यहाँ पर उसकी बाइंग पावर कुछ और है। अगर आपके पास एक शर्ट है उसके ऊपर टैटूज़ वगैरह बने हुए हैं या कुछ और चीज़ें बनी हुई, तो हो सकता है कि यहाँ पर रिलीजन बेस के ऊपर मैं उसको ना लूँ कि मेरे पास उसके प्रिंट्स वगैरह हैं, या मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें कोई मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। सो ये मैंने एक इसमें एक रिलीजन का एक एलिमेंट ऐड किया, वहाँ पर ये इस तरह के माइट भी इशूज़ ना हो, ठीक है। आपका कल्चरल कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, सोशल कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, क्लॉथ्स वगैरह तो वहाँ पे शॉर्ट्स और बहुत ड्रेसिंग के कुछ और टाइप्स हैं, यहाँ पे कुछ और हैं, सही है। सो डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट किस तरह की है। वहाँ पे लेट से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर बन रही होंगी, यहाँ पर 50 हर्ट्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को देख लूँ, कपड़ों से थोड़ा बाहर आ जाए अगर हम, सो वहाँ पर प्रोडक्ट्स की कुछ और रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कुछ और रिक्वायरमेंट है। कुछ कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ 240 इनपुट वोल्टेजेस हैं, कुछ के अंदर जो है वो 100 प्लस हैं, 110 120 इस तरह की कुछ चीज़ें, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है। तो ये रीजन टू रीजन फिर चीज़ें जो हैं वो वेरी कर जाएंगी। और होगा क्या कि हर रीजन के अंदर इस सारी चीज़ को हो सकता है वहाँ पे आपको यूनिट लगाओ। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग या यूनिट्स जो हैं वो एशिया में लगाए होते हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट या उस तरह की कम चीज़ें पड़ती हैं। अब देखते हैं कि इनमें है क्या। इस पे एट द एंड जो एक पॉइंट मेन जाएगा जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हुए, कि जब आप रीजन्स बेस के ऊपर चीज़ें करते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होते हैं। नो डाउट कि आपका कंट्रोल जो है वो बेहतर हो जाता है, और एक ही बंदा टॉप पे हर एक चीज़ को लीड नहीं कर रहा होता। अगर एक ही लेट से एक पर्सन हो, एक ही आपका ऑफिस हो, सो माइट भी हो सकता है कि जो टेक्निकली ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो उनको ना उसका आइडिया हो। जो रीजनल वाला होता है उसको उन इश्यूज़ का ज़्यादा आइडिया होता है कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं, ठीक है। सो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाता है जी? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है कि आप एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म के थ्रू नहीं जा रहे, डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म के थ्रू जा रहे हैं, और उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट एक को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, होप सो कि स्क्रीन पे स्लाइड्स के ऊपर आ रहा होगा कि ये आपके पास फ़ायदा क्या है कि प्रोवाइड्स डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और जब आप डिफरेंट रीजन्स को टारगेट कर रहे होते हैं, हर एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, आप उनकी कस्टमर की डिज़ायर को भी देखेंगे, आप उनके मुताबिक वैसी प्रोडक्ट बनाएंगे,
कि वहाँ पर चले। अब यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि चाइना की चीज़ कोई होती है 10 रुपये में, 20 रुपये में, इस तरह की अक्सर बसेस में या सम हो वो आ जाती। अगर वही चीज़ जो है वो 500 की लेके ऊपर बस के अंदर आ जाएगा उसी पॉइंट की, तो वो माइट भी हो सकता है कि आप उसको बाय ना करें, ठीक है। सो अगर आप बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, रीजन वाइज अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएं, सो उसमें क्या है कि ग्रोथ ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर ये ब्यूटी है इसकी, कहीं पे ये इशू भी हो सकता है और कहीं पे ये ब्यूटी भी इसकी हो सकती है। और हर जगह पर आपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। और यकीनन जब आप रीजनल बेस के ऊपर काम करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयज़ हों या उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़ रही हो, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोग ना हों कि जो कि उन चीज़ों से यूज़ टू ही नहीं है, ठीक है। आपका कल्चरल, आपके ट्रैवलिंग, आपकी ये सारी चीज़ें, ये कॉस्ट और ये आपका एनवायरनमेंट और फूड और ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं, ठीक। तो अगर आपने रीजनल बेस पे कुछ किया हो तो आप डेफिनेट सी बात है उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, आईटी का सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आप करेंगे। और सबसे मेन पॉइंट पहला जो कि मैं ऑन एंड ऑफ बार बार डिस्कस किए जा रहा हूँ कि फोकसेस ऑन एंड प्रोडक्ट्स और जियोग्राफिकल रीजन्स। ये मैंने आपको वोल्टेज की भी एग्जांपल दे ली, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की भी एग्जांपल दे ली, और कुछ क्लॉथ्स वगैरह की भी मैंने आपको एग्जांपल दी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट या रीजनल बेस के ऊपर। अब इनमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपने एक तरह का ही, नो डाउट के डिफरेंट सेटअप है और ज़रूरत भी है, इसको हम मानते हैं, लेकिन इट फील्स लाइक कि आपने मल्टीपल लेयर्स बना दी हैं, डिफरेंट हायरार्कीज़ हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक लट से कराची में और रीजनल कुछ लाहौर में होगा, कोई किसी और जगह पे होगा। मैं दो को जानता था इसलिए मैं उन दो को कोट कर रहा हूँ। सो आई अज्यूम कि ये बाकी किसी प्रोविंस में भी रीजनल ऑफिस होंगे। सो अब जब या वहाँ पर वो आपको 6 to 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग माइट भी से ज़्यादा की भी हो सकती है, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आप इतने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, सारी वो चीज़ों को डील करें, इसमें कोई शक नहीं। सारे फ़ायदे हमने डिस्कस कर लिए हैं कि आपकी कंट्रोलिंग आपकी बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगी, उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप ज़्यादा कस्टमर को टारगेट करेंगे, डेवलपमेंट उसमें होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये डुप्लीकेट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। यही आप सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं ये उधर दूसरे जगह पे भी यूज़ हो सकते हैं, आप उनकी डुप्लीकेशन कर रहे हैं। यही जो आपने अकाउंट मैनेजर रखा हुआ है या ऑपरेशनल मैनेजर रखा हुआ है, ये एक ही बंदा सारों को भी डील कर सकता है, आपने यहाँ पे भी रख लिया है, वहाँ पे भी रख लिया है। सो लेकिन ज़रूरत होती है वो वक्त की, अदरवाइज सेटअप नहीं चल सकता। सो ऑन अ बिगर पिक्चर जब आप उसको देखते हैं तो आपको फील होता है कि इट हैज़ हाई कॉस्ट ड्यू टू लेयर्स, ऑटोनॉमी और डुप्लीकेटेड फैसिलिटीज़। आपको ऐसा भी होता है ये डुप्लीकेशन हो रही है और फैसिलिटीज़ की और सम हाउ, ठीक है। और जब आप इस तरह रीजनल के ऊपर कर रहे होते हैं तो फिर आपको उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जियोग्राफिकल रीजन्स को टारगेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट आप कर रहे हैं, किसी के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के अंदर भी, सो फिर आपको उस तरह का मैनेजरियल टैलेंट या टेक्निकल जो टैलेंट है वो उस तरह का दिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपके पास टेक्निकली आपकी काफ़ी सारी टीम्स मेंबर्स हैं, अगर वो टेक्निकली डिग्रेड हो रहे हैं, उनके जो स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं वो टेक्निकली बजाय के ग्रो करने के वो डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो अगर आप उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं या कुछ और करते हैं तो अगेन आपका जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपको उनको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखना है, लेटेस्ट रखना है, सो आप नई टेक्नोलॉजी तो बाय करते ही करते हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है, और वो ट्रेनिंग्स आपको मल्टीपल पॉइंट्स पे करवानी पड़ेगी। मल्टीपल पॉइंट्स बना दिए कि एटलीस्ट जो रीजन्स आपने बनाए हैं उन जगह पर तो करवानी पड़ेगी ना, ठीक है। सो अगेन उस पर अगर कोई गेस्ट स्पीकर आ रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आ रहा है, सो उनका ट्रैवलिंग अलाउंस, उनका डेली अलाउंस जो कुछ भी है वो फिर आपकी कंपनी को जो है वो करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा उनको, ठीक है। और अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी अपनी, कुछ अपनी पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं, सो वो इट टेक्स अ टाइम। अगर एक ही जगह पे हो तो जस्ट आपने कह दिया और उस पॉइंट पे वो इम्प्लीमेंट होगा,
सो अगर किसी रीजनल बेस के ऊपर कह रहे तो अगेन वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हो सकती है, वहाँ की माइट भी हो सकता है कि पॉलिसी कुछ और हो। सो इट विल टेक अ टाइम, आपको सारा स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आप पॉलिसी चेंज करना चाह रहे हैं वहाँ पर वो किस किस एंगल से चेंज होगी। मकसद आपका वही होगा, लेकिन माइट भी हो सकता है कि आपका थोड़ा पैरामीटर्स चेंज हो जाएं, कोई थोड़ा वे आपका थोड़ा चेंज हो जाए, मेन एंड पे ऑब्जेक्टिव आपका वही रहे, बट इट विल टेक अ टाइम। और आप इसमें बड़ा क्लियर हैं कि अगर एक बंदे के पास एक ऑफिस है, उसको उसने हैंडल अगर करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वही बात 4 to 5 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कन्वे करनी है और आगे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ डिफरेंट टीम ने उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, सो ऑब्वियसली इट विल टेक अ टाइम। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि प्रो एंड कॉन्स थे इसके, ठीक है। सो आई होप सो कि आप एग्री कर रहे होंगे कि ये वाकई ही रीजनल में ये प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें ये चीज़ें होती हैं। आप अपने माइक वगैरह कर सकते हो ना, हम इसके ऊपर कर सकते हैं डिस्कशन अगर किसी न किसी पॉइंट के ऊपर कुछ है। सो अगर इसमें मैं नेक्स्ट में देखो तो वो मेरे पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें हम क्या काम करते हैं कि इसके अगर पिक्चर के आप राइट साइड पे देखें स्लाइड के, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उनका मिक्सचर है, कुछ नई चीज़ और कुछ पुरानी चीज़ मिल के आपके पास मैट्रिक्स बना रही है। किस सेंस में? लाइक इट फील्स लाइक अ रोज एंड कॉलम। ये देखिए फंक्शनल कंट्रोल लिखा हुआ है। फंक्शनल कंट्रोल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीच में इंजीनियरिंग हो सकता है, बीच में प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के अंदर आपके पास हो सकता है, डिज़ाइन का आपके पास हो सकता है। लेकिन अभी ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर क्या मकसद है, हो सकता है कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिले, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बेस्ड कंट्रोल है ये। अब प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, ये रीजन बेस्ड नहीं है, ये फंक्शन बेस्ड नहीं है। अब प्रोडक्ट के ऊपर क्या आपके पास, लेट से आपको कुछ एक प्रोजेक्ट मिला हुआ कंस्ट्रक्शन का, हो सकता है नेक्स्ट में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सारी वायरिंग्स और उसके सारा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स और उसकी स्विचिंग और लाइटनिंग और ये सारा आपने इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है किसी भी एक बिल्डिंग की, ठीक है, ये हो सकता है आपके पास बना। नेक्स्ट में ये प्रोजेक्ट सी में ये हो सकता है कि माइट भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, आपको कोई अकाउंटेबिलिटी का आपको कोई टास्क मिला हुआ, ये हो सकता है कि कोई फॉल्ट है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक का आपको कोई मिला हुआ, ठीक है। सो या हो सकता है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है और आप उस पर कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिस तरह नेस्पा के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कंसल्टेशन के ऊपर, कंसल्टेंसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में लेट से मैं ले लेता हूँ कि नीलम झेलम का प्रोजेक्ट है या गुदू पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, या आई होप सो कि यूर वेल फेमिलियर विद दीज वर्ड्स। ये भी रिसेंटली कुछ प्रीवियस ईयर्स में ये कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई। सो अब जब आप उनके ऊपर आपको प्रोजेक्ट स्लेट से हमने दे दिया, नीलम झेलम का प्रोजेक्ट दे दिया, नाम सुना हुआ सब ने, या गुदू पावर प्लांट, या इस तरह यस से सर, नंदीपुर, स्कैंडल्स भी रहे हैं, कुछ चीज़ों के मीडिया में भी रहे हैं, सुने हुए। सुने हुए नाम। यस सर। ठीक ठीक है। अच्छा, जब ये सेटअप सारा लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइंस का या कोई और चीज़ें हो सकती हैं आपके ख्याल में, तो आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिकल का ही काम होता है, कोई और डिपार्टमेंट या कोई और टाइप की लेबर बीच में इन्वॉल्व नहीं होती या हो सकती है, या आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि हो सकती है। यस सर, होती है। फॉर एग्जांपल सर अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर में हम क्या करते हैं कि उसमें सिविल वर्क वगैरह भी होता है, उसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रक्चर वर्क होता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो जाहिर बात होंगी। बीच में आप लेट से इलेक्ट्रिकल पोल्स लगा रहे हैं, खंबे जैसे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि उन पोल्स को जब आप ज़मीन के अंदर डिफरेंट सी बात उनको नस्ब करते हैं तो उनको, और या उनके स्ट्रक्चर को जब खड़ा करते हैं और जब ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस, तो इसमें डिफरेंट लोग आ रहे हैं। जैसे इन्होंने बिल्कुल आई रियली अप्रिशिएट के सोलर से रिलेटेड जो एग्जांपल दी, उसमें भी आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं।
डिफरेंट चीज़ों की आपको आइडिया देने की कोशिश करें। सो लाजमी नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में एक ही काम हो रहा, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। और आप कुछ आपकी अपनी कंपनी कर रही होती है, कुछ आप थर्ड पार्टी से करवा रहे होते हैं, कुछ और डिफरेंट काम है, ठीक है। अब जैसे रोड की कंस्ट्रक्शन है, तो अगर कंस्ट्रक्शन का एक बिज़नेस है, सो उसके अंदर पहले आपको पता है कि आप सड़क बनाने के लिए ख़ास हद तक मट्टी डालते हैं, जो कि एक सड़क आपको पता है कि ज़मीन के लेवल से ऊंची होती है। जब आप आउटसाइड द सिटी सफ़र करते हैं, जब थोड़ा बाहर निकलें कि आप कोशिश करें, तो आपको फील्ड्स, खेत वगैरह सड़क से नीचे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और मैं पाकिस्तानी मोहल्लों गलियों की नहीं बात कर रहा हूँ, घर थोड़ा ऊंचा बना के हो तो गली को वैसे ही नीचे रखते हैं। सो अब वहाँ पर क्या होता है कि जब आपने एक मट्टी वाले के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, उसने कितने फुट की उस पर मट्टी डालनी है वो किसी डैम्पर वाले के पूछेगा, वो डैम्पर ला रहे हैं वहाँ पे मट्टी, और आगे किसी किसान से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि हमने इतने फुट तक आपके खेत से मट्टी उठानी है। ये आ गई मट्टी वहाँ पे, इसके ऊपर कुछ जो ऊपर पत्थर डालता है, वो पत्थर की भी एक दो टाइप्स हैं। जब सड़क बनती है तो सब ने देखा हुआ कि उसके ऊपर फिर आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि ये जल्द सड़क कंप्लीट हो जानी है, ये जी इसका पत्थर भी आ गया, इसके ऊपर पड़ना शुरू हो गया। फिर वो उसके ऊपर कारपेट रोड है या जैसे भी है मशीनरी आ जाती है, और सारा ये मटेरियल जो है वो मिक्स करके उसके ऊपर डाला जाता है, फिर उसको प्रेस कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। अब इसमें सारा कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रोजेक्ट इसी तरह के, लेकिन इस पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। अब जिसने ठेका लिया हो वो अपने घर में पत्थर तो नहीं ना उगाता होगा, पत्थर तो आएगा ऑब्वियसली माउंटेनियस एरिया से, उस तरह के इलाकों से जहाँ पे वो छोटे छोटे वो ब्लॉक्स के अंदर है, मे भी हो सके वहाँ पे क्रश करके उसको ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। सो डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंगली फिर अब ये सारे आगे फंक्शन टाइप है, क्योंकि नीचे वर्ड लिखा था कि इंजीनियरिंग का, कोई प्रोडक्शन का, कोई लॉजिस्टिक्स का, कुछ डिज़ाइन का। सो फिर एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सो ये एक आपको एक लुक देती है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। जस्ट फंक्शंस ही रह जाए तो वो फंक्शनल कंट्रोल है, ठीक है। ओके जी। अब इसके क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, ये थोड़ा डिटेल्ड इसकी चीज़ें हैं, क्योंकि इट फील्स लाइक इसमें एक अपने प्रोजेक्ट का वर्ड लिखा हुआ था और एक आगे फंक्शनल का वर्ड लिखा हुआ था। सो इसमें ऐसा महसूस हो रहा है, बल्कि होता भी ऐसे ही है कि उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं एट अ टाइम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होगी और एट अ टाइम फंक्शनल मैनेजमेंट भी होगी। फंक्शनल मैनेज प्रोजेक्ट मैनेज वाला बाहर बाहर से चीज़ों को देख रहा होगा, आपको टाइम टेबल बना देगा, स्केजुलिंग कर देगा, आपको उसको चीज़ों का बजट मिल जाएगा कि लेट्स सी 2 अरब आपके पास है और आपने ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह की वो चीज़ें बाहर बाहर से देख रहा है कि चीज़ों को, कि आपको यार कहा था कि आप ये ट्रांसमिशन लाइंस के जो 5 to 6 पोल्स हैं वो आप एक दिन में लगा लें, आप उसमें मुझे थोड़ा सा लेज़ी नज़र आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेन काम किसने करना होगा? आपके फंक्शनल जो मैनेजर है, जो जिसके अंडर इलेक्ट्रिकल की टीम है या जिसके अंडर मैकेनिकल की टीम है, ये वो उन चीज़ों को देखे। और एम्प्लॉयज़ को इसमें क्या इशू हो सकता है, उनको डबल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उनके लिए तो दोनों बॉस है ना, क्या ख्याल है? तो प्रोजेक्ट जिसको मिला वो भी उनके लिए बॉस है, और जो उनके अपने ऊपर टेक्निकल एडवाइज़र है वो भी उनका बॉस। क्या ख्याल है, हैं दोनों ही एक ही बॉस है? यस सर, दोनों। ड्यूल रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्टिंग में ठीक ठाक टाइम में ज़ाया होता है, ठीक है। और इसमें जब आपके पास दो चौधरी हों तो तब इख्तलाफ भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है। कोई कह रहा था कि आप उसको छोड़ दे, जो मैं कह रहा हूँ आप उसको देखें, ये बड़ी कॉमन सी टर्म है, ठीक है। ये यस आपने करना है, मैंने आपको एक डेडलाइन दे दी है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ये वो है, ये सम हाउ। सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं। जो आपके पास जो आप टाइम लगा रहे हैं, हो सकता है उतने आपको पैसे ना मिल रहे हों, टेक्निकली आपका एडवाइज़र डिमांड करता हो और प्रोजेक्ट वाला जो है उतने वो रिलीज़ ना करता, और जो पावर जोन में भी इम्बैलेंस हो, ठीक है। फंक्शनल के पास माइट भी हो सकता है, राइट्स ना हो, माइट भी का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ।
सो हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ज़्यादा राइट्स हो, या हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कम हो, और फंक्शनल क्योंकि चीज़ों को टेक्निकली ज़्यादा समझता है, सो वो उनको कहेगा कि ये भी मेरी डिमांड है, ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, ये चीज़ें रिक्वायर है मुझे, और उसको वो करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली अगर उन्होंने कंटिन्यू करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन की भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, कि एक अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसको आगे जो टेक्निकल है फंक्शनल के अंदर जो आ रही है उनके साथ उसकी नौ हो उतनी बेटर नहीं होगी। या इससे रिवर्स में अगर चले जाएं, अगर आपके किसी टेक्निकल टीम मेंबर ने प्रोजेक्ट मैनेजर को या किसी और उसकी टीम को अगर आंसर करना है तो उसमें इश्यूज आएंगे। अगर एक ही विंग हो, एक ही टीम हो, डिफरेंट बीच में जो है वो फंक्शंस ना हों, डिफरेंट लेयर्स ना हो, तो फिर आपको पता है कि कम्युनिकेट करना काफ़ी ईजी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ आपका मैं सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के साथ मिल के कोई जॉइंट वेंचर हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लग जाते हैं, बजाय कि आपका सेक्शन ए काम करे, आपको बात करनी कम्युनिकेट करना आसान होगा, ये बजाय कि मैं दो और सेक्शंस लाऊं, एक सिविल से और एक मैकेनिकल से, और सन की एक टीम बनाऊं, तो दोनों में आसान कम्युनिकेशन किस में होगी, इलेक्ट्रिकल में या सन में? सर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा हो। सो ये कम्युनिकेशन इश्यूज हैं जो कि बीच में रहेंगे, और ये टेक्निकली हमने, और ये इस स्लाइड के साथ आज का काम एंड कर देते। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको मैं जैसे पहले आपको कहा कि उसको उन्होंने एक बजट दे दिया एक मेगा लेवल के ऊपर, मनी अंडर कंट्रोल और मैंडेट टू ऑथराइज वर्क विद टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट ने हायर जो हायरार्की है उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर को दे दिया बजट, और कहा कि ये डेडलाइन है और इसके अंदर अंदर सम हो ये आपने कंप्लीट करना है, और वो लुक आफ्टर कर रहा है। ठीक है, और अगर आपको जो आपकी इलेक्ट्रिकल की टीम है, मैकेनिकल, सिविल, बाकी इनसे हट के भी अगर किसी से कुछ करना पड़ता है तो ही हैज़ अ राइट्स टू बाय सर्विसेज एल्सवेयर, वो कहीं और से भी सर्विस कर सकता है। जैसे मैं आपको मट्टी वगैरह की एग्जांपल दे रहा था, सो अब वो किसान के साथ ऑब्वियसली उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो उसको इजाज़त देते हैं या नहीं देते। और बड़ी रीजनल इश्यूज हो सकते हैं, अगर फसल वगैरह लगी हो तो मट्टी नहीं उठाने देते, जब वो क्रॉप नेक्स्ट में जब काट ली जाती फिर सावधान इस तरह की चीज़ें। सो दैट इज़ एन एग्जांपल कि किस तरह से ये इशू हो सकते हैं। अब फंक्शनल जो मैनेजर है जो टेक्निकल है उसके अंडर ऑब्वियसली डिफरेंट इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ डिप्लोमा होल्डर्स भी होंगे, कुछ क्लरिकल स्टाफ भी काम कर रहा होगा। इसके अंडर सारा इल्म है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारा टेक्निकल डेटा है। ठीक है, ये टेक्निकली मोर साउंड है, समझे? जिन लोगों ने मेन काम करना है ना वो ये लोग हैं। ठीक है, जिन्होंने बातों को अमली जामा पहनाना है, जिन्होंने कुछ काम करना, जो स्किल्स है, जो हार्डवेयर के ऊपर काम करना जानते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना जानते हैं, और इनके पास ऑब्वियसली फंक्शनल मैनेजर को फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, ताकि वो अपने लोगों को जो उसके मतलब अपने टीम मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट कर सके। लेकिन ये जो पॉइंट है ये कॉन्फ्लिक्ट रेज करेगा, ये जो पॉइंट है कि ऑन फंड्स टू सपोर्ट पीपल। अब फंक्शनल मैनेजर ही बिलीव्स के यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए टेक्निकली यहाँ पे, और वो समझता है कि इसका टेक्निकली काम कितना है। जैसे हम कोई चीज़ ठीक करवाने जाते हैं, सो हम उसको कहते हैं ये तो 2 मिनट का काम था, अब आप कह रहे हैं 1000 रुपये। तो अब उसने ऑब्वियसली एक टाइम लगाया, एक स्टडी की होगी, एक एक्सपीरियंस गेन किया है, ये उसकी सारी उम्र के नॉलेज के वो पैसे ले रहे हैं। वो जो 2 मिनट हैं उसके पीछे उसके कई 20 साल लगे होंगे, 20-22 साल की एफर्ट है जो आज आपको 2 मिनट नज़र आ रहे हैं। वही आप किसी अनाड़ी के पास चीज़ को ले जाएं तो वो आपका वो डायग्नोज ही नहीं कर पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वो 4 घंटे प्रॉब्लम ढूंढने में लगा देगा, 4 घंटे आपके वेस्ट हुए। प्रॉब्लम जब मिल गई तो उसको 5-10 मिनट में सॉल्व कर दिया, वो आपको ठीक लगेंगे। ठीक है, सो अक्सर आपने देखा है कोई कहता है ये तो काम ही कोई नहीं है, लेकिन टेक्निकल फंक्शनल मैनेजर नोज बेटर कि यहाँ पर फंडिंग होनी चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्ट होनी। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ऑब्वियसली वो लेमैन होगा, उतना तो टेक्निकली साउंड नहीं होगा, सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा, एक विलिंग है एक नहीं विलिंग। ठीक है, ये इम्बैलेंस ऑफ पावर्स वाला भी जो पीछे पॉइंट डिस्कस हो रहा है यही चीज़ है, डेलीकेट पावर वाला। ठीक है, जिस पे भी रेड है ये डेलीकेट वर्ड है, डेलीगेट वाला सिनेरियो नहीं। ठीक है, सो ये इसमें इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम टीम ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, और एक पेंडिंग जो काम 3.1 को मैं बार बार रिमाइंड करवाऊँ ताकि आप में थोड़ी सी हैबिट डेवलप हो
कि आप इस चीज़ को करें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर किसी ने कोई लेट वगैरह ज्वाइन किया होगा तो वो मुझे बता दे, फिर मैं उसको टेक्निकली थोड़ा देखूंगा कि वाकई उसने लेट ज्वाइन किया क्या। सर सुलेमान लेमान आपकी एक दो सुलेमान दफ़ा आपकी एक दो दफ़ा पहले वैसे अटेंडेंस लग चुकी है। मैं इसको भी लगा मैं देता हूँ इसको भी लगा देता हूँ लेकिन टाइम पे हसन अली सर ये जो सारे मुझे ये बता जो रहे सारे हैं मुझे उनका बता मैं रहे पुराना हैं केस उनका मैं भी इस पुराना तरह देखना केस है भी कि इस ये तरह हैबिचुअल देखना है कि हैं, ये क्या हैबिचुअल हैं ये। हैं, क्या हैं ये। हाँ जी। हाँ जी, सुलेमान ने एक का और सुलेमान ने एक और हसन अली सर हसन अली हसन अली और और नज़र की आवाज़ नहीं आ रही, नजर बदल की आप आवाज नहीं आ रही। सर मजर बोल रहा है, सर उसकी मजर आवाज नहीं बोल आ रहा है, रही। उसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो आपको कैसे सुनाई दे रही आपको है? कैसे सुनाई दे रही है? सर व्हाट्सएप पे मैसेज सर आया उसका। व्हाट्सएप पे मैसेज आया उसका। अच्छा, ओके जी। और ये सामसदी को भी कोई इशू? बाकी मीटिंग लीव कर सकते हो, आज का काम है। कोई मसला है तो मीटिंग में रहें, बाकी लीव कर। हाँ जी, सामसदी का आपको क्या इशू? ये सर अटेंडेंस लगवाने की बात। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, जिनको नाम नोट कर लिए, मैं देख लेता हूँ अटेंडेंस को। अल्लाह हाफिज़।